परागन। हम लोग क्या जानने वाले हैं? परागन। तो चलिए आज देखते हैं कि परागन किसे कहते हैं। तो पौधों के नर भाग से पराग को मादा भाग में जाने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। यानी कि नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन यानी कि मिलना क्या कहलाता है? परागन। यानी नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। बहुत आसान है। उसके बाद क्या कहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परागन की वजह से होता क्या है? तो परागन की वजह से निषेचन होता है, और निषेचन जब होता है तो उससे क्या बनता है? बीज बनता है। पहले फूल बनता है, फिर फल बनता है, और फल के अंदर ही बीज बनते हैं। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागन के प्रकार। तो देखिए परागन दो प्रकार के होता है। एक क्या होता है? तो एक ही फूल है, एक फूल है, और एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पे अगर जाता है तो इस स्वपरागन है। यानी कि फूल एगो है, एक ही फूल है, और उसी में का परागकण उसी में चला जाएगा, तो यह स्वपरागन होगा। पर परागन क्या होगा? तो उसके लिए दो पुष्प चाहिए। एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे अगर जाता है तो इस प्रकार के परागन को पर परागन कहेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो जब परागकण उसी फूल के यानी एक ही फूल के या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर गिरती है तो इस प्रकार के परागन को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वपरागन। क्या कहते हैं? स्वपरागन। यानी अपने से हुआ, जैसे मटर में होता है, गेहूं में होता है, और होता है टमाटर में। पर परागन क्या है? पर परागन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो जब परागकण एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि एगो ई फूल हो गया, एगो ई फूल हो गया, इस फूल के परागकण इस फूल के वर्तिकाग्र पे गया, तो इस प्रकार के परागन को हम लोग कहेंगे पर परागन। अब देखिए पर परागन के कर्मक कौन कौन है? जैसे देख लीजिए, एक पुष्प यह है और एक पुष्प यह है। इस पुष्प का देखिए ये जो है ये क्या है? पॉलन है, यानी परागकण है। ये परागकोश है, इसी परागकोश के अंदर होता है परागकण, और ये जो हमारा है ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है। उसी तरह से फिर देखिए यहाँ भी है, ये वर्तिकाग्र है, ये परागकण है ना। तो यहाँ का परागकण किसी भी एजेंट यानी कीट हो सकता है, हवा हो सकता है यानी वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है, गिलहरी हो सकता है, चींटी हो सकती है। तो किसी के माध्यम से इसके शरीर में चिपका और चिपक के देखिए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे आ गया, यहाँ पे आया। देखिए कहाँ आया? तो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे आया। तो इस प्रकार के परागन को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे तो पर परागन कहेंगे। चलिए इसके अब देख लेते हैं कर्मक। तो देखिए परागन के कारक कौन है, यानी कर्मक कौन है? पॉलिनेटर्स कौन कौन हो सकता है? तो हवा हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, और पानी। तो पानी द्वारा अगर परागन होता है तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। और बिहार बोर्ड वाला कभी कभी जल परागन नहीं पूछ के हाइड्रोफिली पूछ लेता है कि हाइड्रोफिली से आप क्या समझते हैं। ऐसा 2 बार कर चुका है, क्वेश्चन सीधे पूछा है कि हाइड्रोफिली से आप क्या समझते हैं। तो जल परागन को ही हाइड्रोफिली कहते हैं, या फिर वैसा परागन जो जल के माध्यम से होता है हाइड्रोफिली कहलाता है। दूसरा पक्षियों के द्वारा और निथोफिली। जब पक्षियों के माध्यम से परागन होगा तो ऐसा को कहेंगे और निथोफिली, जैसे गुड़हल हो जाएगा, चमेली हो जाएगा। उसके बाद कीट द्वारा एंटोमोफिली, जैसे गुलाब है, सूरजमुखी है। हवा द्वारा यानी वायु परागन, हवा परागन, तो एनेमोफिली, इसमें मकई में और नारियल में। तो ये था आप लोगों का परागन टॉपिक। कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और जो भी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, वो टॉपिक पे बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।